राधे राधे सभी मित्रों को। आज हम फिर से वही ग्रह वास्तु के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपको वास्तु, जन्म कुंडली, कुंडली मिलान, कुंडली का विश्लेषण, हस्तरेखा या किसी भी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान की जानकारी लेना हो तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9568943247। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये है कि आजकल हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई घर बनाता है तो पहला मंजिल बनाते ही छत से ही घर को बढ़ाना आरंभ कर देता है। तो ये कहाँ तक सही है या गलत है, इसकी जानकारी हम आज आपको देंगे। तो देखते रहिए हमारी वीडियो, और अगर अभी आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। थैंक यू। तो अब हम चलते हैं अपने मूल विषय पे। तो आजकल क्या होता है कि हर जगह देखने को मिल जाता है, कोई भी हो जब घर बनाएगा तो छत से ही उसको बढ़ाना शुरू कर देगा। तो ये सही है या गलत है? तो इसको हम कहेंगे कि अगर एक तरफ आप बढ़ा रहे हैं तो ये गलत है। अगर बढ़ाना ही है तो क्या करें, चारों तरफ बढ़ाएं। घर की अगर वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं एक्स्ट्रा, तो चारों तरफ बढ़ाना चाहिए, ना कि एक तरफ। और एक तरफ भी बढ़ाएं तो किस तरफ बढ़ाएं और किस तरफ ना बढ़ाएं, ये हम आज जानेंगे। तो यदि घर की वृद्धि करने की इच्छा ही हो तो चारों तरफ करें, नहीं तो पूर्व अथवा उत्तर में वृद्धि करें। पूर्व में बढ़ाने से मित्र से बैर और दक्षिण में बढ़ाने से मृत्यु का भय रहता है। तो दक्षिण में बढ़ाना निषेध है। दक्षिण में घर को नहीं बढ़ाना चाहिए कि एक तरफ आपने छज्जा निकाल दिया। पश्चिम में अर्थनाश, यानी जो भी आप कमाई कर रहे हैं, अचानक से कमाई में गिरावट आ जाना, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, ऐसा सुनने को मिलता है कि महाराज जब से हमने ये घर बनाया है या फला साल से, इतना साल हो गया हमारा ये काम नहीं चल रहा है या फैक्ट्री में दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके का होता है। और उत्तर में जब हम बढ़ाते हैं तो ताप बुखार आदि, है ना, अचानक से कोई भी घर में बीमार हो जाना, इस तरीके का देखने को मिलता है। तो अगर आपको बढ़ाना ही है तो आप सबसे पहले देखें कि हमारे चारों तरफ बढ़ाने की ज़रूरत है, मतलब जगह है कि नहीं है, तो ज़रूर बढ़ाएं। नहीं तो एक तरफ ना बढ़ाएं। जैसा कि हमने पूर्व में कहा है कि कहाँ बढ़ाना है और कहाँ नहीं बढ़ाना है। दूसरी चीज़ ले लीजिए, हम लोभवश क्या करते हैं कि पुराने घर में जो चीज़ें बचती हैं या पुराने घर को गिरा के नया घर बनाते हैं, तो वो सारी सामग्री सोचते हैं कि नए घर में काम में आ जाए, फालतू फेंक जाएगी। इस तरीके का हमारी सोच रहती है। तो इसके लिए भी शास्त्रों में श्लोक भी उपलब्ध है। तो आपके सामने हम श्लोक ही उपलब्ध कराते हैं। तो लिखा है, जीर्ण गेहेषु यत् काष्ठम मोहादत्वा नविग्रही। पहले क्या होता था कि लकड़ी और इसी तरीके का सामान लगता था मकान बनाने में, मिट्टी, लकड़ी। तो यहाँ काष्ठ लिखा है यानी लकड़ी। तो आजकल के हिसाब से लोहा पत्थर ले लीजिए। अगर उनको जीर्ण ग्रहेषु यत् काष्ठम मोहादत्वा नविग्रहे, पुराने घर का यदि लकड़ी, लोहा, अगर आप मोहवश यानी लोभवश नए घर में लगाते हैं तो नाना रोगमयम चैव, अनेक प्रकार के रोग आपको घेरने लगेंगे। तो अचानक से जब रोग घेरते हैं तो आदमी सोचता क्या है कि पता नहीं किसी ने कुछ कर दिया या क्या हो गया हमारे घर में। तो ये किसी ने किया नहीं है, ये आपने स्वयं कर लिया है। शास्त्र का ऐसा वचन है। और धननाशम पशुक्षयम, धन का भी इसमें थोड़ा सा हानि होती है। और पहले क्या था कि पशु ही थे धन, सबसे ज़्यादा क्या था, पशु।
तो पशु क्षयम, यानी जो भी आपके पास लाभ करने के साधन हैं उनका क्षय होने लगता है। जय श्री राम।